हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन में बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन में हमें a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 को देख करके ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन ये हमें दी गई हैं ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियो और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, बट जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी मैं उसके लिए आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होती है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एंड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होती है, तो उसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होते हैं तो उस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं, तो एक जगह पर ये मीट करती हैं। कोइंसिडेंट लाइन जो होती है जब हम इसको ग्राफ में मीट करते हैं तो ये लाइन कोइंसिडेंट मतलब होता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आना। तो जो हमारी दोनों इक्वेशंस होती हैं उन दोनों की लाइन जो है एक ही लाइन ग्राफ में जब हम प्लॉट करेंगे तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स में ये इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत सारे पॉइंट्स में ज्वाइन कर रही है, तो इसके भी हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। जिस लाइन पर भी ये टच होती है दोनों लाइन, वहां पर हमें क्या मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं उस क्वेश्चन के। तो यहाँ पर तो ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमें कितने मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बट पैरेलल लाइंस में देखो आप, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो पैरेलल लाइंस कैसे जाएंगी, ये पैरेलल जाएंगी तो ये आपस में तो कभी मीट करेंगी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन। तो जब भी हमें लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। तो इसमें कंसिस्टेंट कौन सी हुई, हमारी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन क्या हुई, हमारी कंसिस्टेंट हुई। और जो हम जब भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो होती है हमारी इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट। तो इसी तरह से हमें ये अपनी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू देख करके ही बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड है हमारा पेयर 2x - 3y = 7। तो ये a1, ये a2, ये b1, ये b2 एंड देन ये c1, ये c2। तो a1 हमारा 3 और a2 हमारा 2 है। देन ए देन b1 हमारा 2 और b2 हमारा क्या है, -3 है। उसके बाद ये हमारा 5 और ये हमारा क्या है, 7, c1/c2। क्या ये हमें कुछ इक्वल नजर आ रहे हैं, हम पहले ना इन दो को ही देखते हैं, a1/a2। ये तो है ही नहीं आपस में, इक्वल तो है नहीं, तो ये क्या हो गए, इज नॉट इक्वल टू हो गए। तो लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो गई, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो हम लिखेंगे दिस पेयर of linear equation has intersecting lines, therefore आप लिख लेते हैं therefore it is consistent। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो ये a1 है, हम लिख लेते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कैंसिल आउट करके देखते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। यहाँ माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गए, बट ये जो है हमारा ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये a1/a2 इक्वल टू किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू क्या है, c1/c2 के। तो ये क्या हो गई, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, हमारी इनकंसिस्टेंट होती है। लिख देंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज पैरेलल लाइंस।
therefore it is inconsistent. Therefore it is inconsistent. नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और दूसरा पेयर है हमारा 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो यहाँ पर देखो ये हमारे अपॉन में, तो इसको किस तरह से करेंगे, हमें पता है कि a1 अपॉन में a2 हमें लिखना है, नेक्स्ट हमें लिखना है b1 अपॉन में b2, उसके बाद हमें लिखना है c1 अपॉन में c2। तो जब भी हमें ऐसे दिया हो ना 3/2, उसके बाद यहाँ पर हमारा a2 क्या 9, तो हम इसमें इस टर्म को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये a2 को हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 5/3, तो यहाँ पर हमारा a2 क्या है -10 है, तो यहाँ पर -10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारा c1 अपॉन में c2, तो वो है हमारा 7/14। अब हम यहाँ पर कैंसिल आउट करके देखते हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब हम इनको लिखेंगे तो a1 अपॉन में a2 हमारा क्या है 1 और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसी तरह से b1 अपॉन में b2 हमारा क्या है, ऊपर तो 1 है और नीचे 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन c1 अपॉन में c2 हमारा क्या है 1 अपॉन में 14 है, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। हमें यहाँ पर दिख रहा है हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 ही b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -6 आ रहा है और यहाँ पर 6 आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। यहाँ पर c1 c2 की बात जब आती है, जब हमारा ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, देन हम इसके आगे देखते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई है हमारी, ये हमारी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमारी क्या होती हैं, कंसिस्टेंट, क्योंकि हमें क्या मिल गया, इसका एक सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और सेकंड पेयर है -10x प्लस 6y माइनस 22। तो हमने इसको लिख लिया है a1 अपॉन में a2, ये हमारा a1 है a2, b1 अपॉन में b2, b1 है हमारा -3 और b2 है हमारा 6 और c1 अपॉन में c2, तो c1 है हमारा 11 और c2 है हमारा -22। अब हम इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो यहाँ पर आ गया 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ पर भी हमारा 1/2। यहाँ माइनस का साइन नीचे था, तो जो माइनस का साइन होता है वो नीचे से हटकर कहाँ जाता है, सेंटर में आता है। ये भी हमारा जो है साइन हमारा बीच में आ जाता है, ये साइन भी जो हमारा हट करके बीच में आ जाएगा। तो जब a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 इक्वल होते हैं, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होते हैं, तो वो क्या होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट होती हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट लाइन्स, therefore it is a consistent solution। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमारा a1 हो गया 4/3 और a2 हो गया हमारा 2, तो हम a2 को हम सिंपली यहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू b1 हो गया हमारा 2 और b2 हो गया हमारा 3 इक्वल टू c1 हो गया हमारा 8 और c2 हो गया हमारा 12। कैंसिल आउट होते हैं तो देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 4 ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर भी 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 कैंसिल आउट हो गए, तो ये बन गया 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि तीनों जो है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 तीनों ही क्या है वो इक्वल है आपस में। तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, देयरफॉर इट इज अ कंसिस्टेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट हो गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।